जब भी एक सैनिक बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है, अपने परिवार से दूर होता है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ जाता है, अपनी माँ अपने बाप को छोड़ जाता है और बॉर्डर के ऊपर हम लोगों की सुरक्षा कर रहा होता है, तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि मैं इस धर्म के लोगों की सुरक्षा कर रहा हूँ या उस धर्म के लोगों की सुरक्षा कर रहा हूँ। उसके लिए सभी के सभी भारतवासी होते हैं। आज सच में ऐसे लोगों ने भारतीय सेना को और हम पूरे भारतवासियों को शर्मसार कर दिया है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा राजनाथ जी से, रक्षा मंत्री जी से कि कड़े से कड़े स्टेप लिए जाएं और पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। जय श्री राम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल, जहां पर हम तीन चीजों के बारे में बात करते हैं: फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में, ट्रैवल इंडस्ट्री के बारे में, और तीसरा, समाज में कभी भी हमें लगता है कि अपनी आवाज उठानी चाहिए जस्टिस के लिए, तो मैं और आप सब लोग मिलकर अपनी आवाज को उठाते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि बिग बॉस के अंदर विशाल को थप्पड़ टिका है। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि अंबानियों के घर में शादी हो रही है, जस्टिन बीबर आ रहा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड की सारी हस्ती वहां पर है। अब आप लोग बोलोगे, यार तू क्या बातें कर रहा है, तू तो सेना के बारे में बात करने आया है, तू तो अंशुमन सर के बारे में बात करने आया है, कैप्टन अंशुमन के बारे में बात करने आया है, तो तू ये क्या बात कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का जो यूथ है उसको सेना की नहीं पड़ी है, देश की नहीं पड़ी है, उसको पड़ी है कि बिग बॉस के अंदर विशाल को थप्पड़ क्यों मारा गया। उसको इस चीज की पड़ी है कि अंबानियों के घर में जो शादी हो रही है उसके अंदर कौन आया है, कौन क्या कर रहा है, उसको इनसाइड डिटेल्स चाहिए इन सब चीजों की। लेकिन जब भी देश के बारे में बात करने की बारी आती है, जब भी कुछ भी समाज के अंदर अच्छा बदलाव लाने की बारी आती है, तो कुछ यूथ एकदम अपना मुंह छुपा लेते हैं। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप सभी को याद होगा कि एक मूवी आई थी बॉर्डर, उसके अंदर जिस तरीके से एक सेना के जज्बे को दिखाया गया था कि किस तरीके से जितने भी हमारे सैनिक हैं अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, किस तरीके से रोते हैं, तड़पते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो हम सब लोग ना थिएटर्स में जाते हैं, तालियां बजाते हैं, रोते हैं। शेरशाह, आपको याद होगा वो एंडिंग जिसमें जब उसकी डेथ हो जाती है सिद्धार्थ की, तो किस तरीके से कायरा भागी भागी आती है तो पूरा का पूरा थिएटर रो रहा है। ये जो सारी की सारी कहानियां है ना, ये कहानियां नहीं है, ये असलियत में असली लोगों के ऊपर होती है। हम लोग यहीं पर भूल जाते हैं और शायद ये वाला जो पार्ट है ना, असलियत, इसको स्किप कर देते हैं। वैसे ही कुछ हुआ है। आज से 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखा, मैंने एक ऐसा पोस्ट देखा जहां पर देखकर मेरे अंदर इतना गुस्सा आया, तो मुझे लगा कि किस तरीके के लोग हैं। मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा आपसे। हमारे जो सेना के लोग हैं ना, उनके ऊपर हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ अटैक होता रहता है। वो बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं आतंकवादियों से, लेकिन कुछ आतंकवादी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे ही देश में बैठकर हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन पहले जो स्मृति सिंह है, जब उनको एक पुरस्कार मिला हमारे राष्ट्रपति द्वारा, महामहिम द्वारा, तो उसके बाद ना बहुत सारे लोगों का एक दिलचस्पी हो गया, एक इंटरेस्ट बढ़ गया कि क्या हुआ है, क्या हुआ। लोग बात करने लगे, बहुत सारे लोगों ने इस चीज के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता है, कैप्टन अंशुमन, जिन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी सियाचिन में, क्योंकि वहां पर जिस जगह पे वो रहते उनके कैंप में आग लग गई थी और जो उनके साथी थे वो कैंप के अंदर ही फंस गए थे। उन्होंने अपनी जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और उस कैंप के अंदर घुस गए और लोगों को बचाया, लेकिन देखिए खुद को नहीं बचा पाए। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूंगा ऐसे वीर को, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद इनके परिवार को एक पुरस्कार दिया गया महामहिम द्वारा, शौर्य चक्र जिसे हम कहते हैं। एंड देन उसके बाद जब ये पूरी की पूरी फोटोज वहां पर आ रही थी, पूरी की पूरी चीजें आ रही थी, लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करे जिनको देखकर ये लगता है कि क्या सच में ये हमारे ही साथ रहते हैं, हमारे ही देश के वासी हैं। अगर आप भी उन कमेंट्स को पढ़ोगे या देखोगे, आपको भी शर्म आ जाएगी। आप लोग बोलोगे, यार किस तरीके के लोग हैं ये। अब मैं बोलूं, आप लोग बोलोगे, यार क्यों आप ये चीजें कर रहे हो। मैं पूछना चाहूंगा ऐसे लोगों से, और खासकर जब हिंदुओं को ये बोला जाता है
कि हिंदू का धर्म उसको हिंसा सिखाता है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग हैं जो कि मुस्लिम धर्म से दिखाई देते हैं, क्या सच में आपका धर्म यही दिखाई ये पढ़ाता है या ये सिखाता है? आपको पता है एक वीर जो कि जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया हो, जिसने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया हो, उसकी फैमिली के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जा जाकर। और सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान इस धर्म से आकर उस चीज के खिलाफ बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने शायद इस वाले टॉपिक को छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनको लग रहा होगा कि अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा तो मेरे जो फॉलोवर्स हैं जो शायद दूसरे धर्म से आते हैं वो शायद मुझे बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन मैं इस चीज का बिल्कुल भी डर नहीं मानता हूं। अगर मैं आज मेरे धर्म के अंदर अगर कोई चीज गलत हो रही है तो मैं बिल्कुल खुलकर बोलूंगा, और साथ ही साथ में अगर कोई दूसरे धर्म के इंसान अगर कुछ गलती करेंगे तो मैं उनके बारे में भी सारी बातें बोलूंगा। आप सोचिए उस औरत के बारे में जो अपने पति से, उनकी शादी अभी भी हुई थी ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने पहले, और ऑलमोस्ट जब ये सारा का सारा इंसिडेंट हुआ एक दिन पहले उन्होंने शाम को फोन पे बात करी, उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बात करी कि हमारे बच्चे जब होंगे हमारी लाइफ कैसे होगी, हम क्या क्या करेंगे लाइफ की प्लानिंग कर रहे थे। और नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग के अंदर उनके पास ये न्यूज आई तो सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी। और ऐसे लोग समाज में जो रह रहे हैं, गंदी नाली के कीड़े, वो ऐसी चीजें लिख रहे हैं। मैं जानबूझकर आवाज उठाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आवाज लोगों तक जाए और जितनी हो सके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। ये होते क्या है, ये ना फेक आईडी से आते हैं लोग, मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं भारत सरकार से विनती करना चाहूंगा, मैं रक्षा मंत्री से विनती करना चाहूंगा, मैं होम मिनिस्टर से विनती करना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालिए और बीच बाजार में खड़ा करके ऐसी पनिशमेंट दीजिए जिससे कि आने वाली पुश्तें, कोई भी इंसान हो चाहे वो किसी भी धर्म से हो, ऐसी गलती फिर से ना कर दे। क्योंकि जो सेना है ना, वो जो करती है हम उसको सोच नहीं सकते, जो वो झेलती है हम उसको सोच नहीं सकते। आई होप सेना को लेकर आप सब लोग थोड़े से और कनेक्ट होंगे, इमोशनल होंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि आज सिर्फ स्मृति सिंह के ऊपर ये बातें नहीं कही गई है, 140 करोड़ भारतीय के लिए ये बातें कही गई है। आप सोचिए क्या ये मिलना चाहिए एक वीर की फैमिली को जिसने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। आशा है कि आने वाले समय के अंदर फिर से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी। जय श्री राम।